अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि बिग डाटा के बारे में कि आपकी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं और आपने डिफरेंट और जो है बिग डाटा के एनालिसिस परफॉर्म कर लिया कि क्या होता है। लेकिन बिग डाटा की जब बात करते हैं तो इसके साथ आपके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके पास आप कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके कुछ आपके पास रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जब बिग डाटा पे काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारे पास जो प्रॉब्लम हम सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं वो बिग डाटा की प्रॉब्लम है या नहीं। बेसिक मसला ये आता है कि जब हम बिग डाटा की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक राइट प्रॉब्लम नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रॉब्लम को जो है बिग डाटा की प्रॉब्लम बना लेते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके पास राइट पीपल नहीं होते। राइट पीपल का मतलब है कि अगर आप बिग डाटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपके पास डाटा इंजीनियर, डाटा आर्किटेक्ट, डाटा मैनेजर्स और उससे रिलेटेड फील्ड के पर्सन होंगे तो वो इस बिग डाटा को समझ सकेंगे। और उसके अलावा आके आपने राइट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब सारी टीम के होते हुए भी जो है अगर आप राइट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट करना है कि आप किस तरीके से जो है उस राइट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें जो बिग डाटा के डोमेन में फॉल करती है, और फिर उसका राइट सोल्यूशन भी आपने ढूंढना है। तो ये सारे काम करते हुए आप जो है एक राइट अप्रोच के ऊपर जा रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर एक और मसला ये आ जाता है कि आपके पास उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अगर आपके पास प्रोसेसिंग पावर आपको जो है अराउंड आपके पास 100 सिस्टम्स थे और आप बिग डाटा पे काम कर रहे थे, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था। बिग डाटा का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, लाइक डाटा और इंक्रीज़ हो गया, 1 जीटा बाइट चला गया। सो बेसिकली आपके पास सिस्टम्स की प्रोसेसिंग पावर आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, देन स्टोरेज पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो आपकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा फास्टली एस्केलेट होती हैं। और एक और मसला ये भी आता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान के ऊपर भी जा रहे हैं तो उसमें भी कोई डाटा की एक लिमिट होगी आपके पास, और आपके पास जो है डिफरेंट टूल्स की एक मंथली कोई लिमिट होगी। तो आप सब चीज़ों के ऊपर जो है एक ही कॉस्ट को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। एक और जो मेजर मसला बिग डाटा के अंदर आपके पास आ रहा है कि आपके पास जो है जो भी आप चीज़ अपलोड करते हैं वो आपके पास है पब्लिक। कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है, कोई भी उसकी एनालिटिक्स कर सकता है। तो बेसिकली जो बिग डाटा के ऊपर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं इन टू दी डिफरेंट क्लाउड एरा टूल्स के ऊपर, और जो आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं उसमें कोई भी सेल्फ रेगुलेशन और लीगल रेगुलेशन आपके पास अप्लाई नहीं होती। और उसके ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इस डाटा को ऐसा प्राइवेट बनाया जाए कि कुछ लोग जो हैं अपने पर्सनल डाटा के ऊपर एनालिटिक्स अपने पर्सनल तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसके ऊपर काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें IBM है, EMC है, ओरेकल है। और ये सारे जो हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स के ऊपर, SQL के ऊपर, कम्युनिटी हार्डवेयर पे, और आपके पास जो है बिग डाटा से ही रिलेटेड आपके काम कर रहे हैं। और वो इस वजह से काम कर रहे हैं क्योंकि बिग डाटा की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 300 बिलियन जो है US के हेल्थ केयर की पोटेंशियल एनुअल वैल्यू है। तो उसका कोई ना कोई डाटा तो जनरेट हो रहा होगा, उस डाटा की प्रोसेसिंग करना, उस डाटा की एनालिटिक्स परफॉर्म करना और उसकी बेसिस के ऊपर अच्छे तरीके से और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये बेसिकली आपके पास बिग डाटा के थ्रू ही सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके पास कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो 600 बिलियन है, जो सिर्फ पर्सनल लोकेशन डाटा को यूज़ करते हैं। तो वो भी आपके पास कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो ये सारी कॉस्ट आपके मिलके जैसे इन दोनों को मिलाएं तो 900 बिलियन बन जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, रिटेलर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई और आपके पास ऑपरेशन इंजन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन सब का अगर मिलाएं तो आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कह लें कि आपके पास पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बिग डाटा की। इसी वजह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं ताकि ऐसे टूल्स बना के दे सकें जो आपके पास जो है बिग डाटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। पाकिस्तान भी इसके अंदर जो है एक हेल्प आउट कर रहा है और पाकिस्तान भी जो है वो अट्रैक्शन बिग डाटा की तरफ जा रही है। लेकिन अभी हमारे पास उस लेवल की ऐसी सर्विसेज डेवलप नहीं हुई हैं कि हम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वो ऑफ़र कर सकें। क्योंकि हमारे पास बेसिकली हम एंड्रॉयड के अंदर बैठे हुए हैं, हम IT के ऊपर काम करें, लेकिन हम अभी तक बिग डाटा की तरफ मूव नहीं किए। तो हमारे पास ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि 82.9% जो है हमारा रेवेन्यू IT से जनरेट हो रहा है। अगर हम IT के ऊपर और ज़्यादा बिग डाटा पे आगे फोकस करते हैं तो हम रेवेन्यू को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी अगर सिर्फ IT की मार्केट का आप बात करें तो आपके पास जो है 100 मिलियन है, लेकिन 2020 तक अगर आप देखें बिग डाटा को अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो 1 बिलियन तक आपके पास जा सकती है।
और मार्केट साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपकी जॉब्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, आपके पास पर्सनस का नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आपके पास बिग डाटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा वैल्यू और सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं मल्टीनेशनल्स को। हालांकि अभी हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम इस पर हम काम करें। देन फ्यूचर ऑफ बिग डाटा की ओवरऑल में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जो है डिफरेंट फर्म्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसे 15 बिलियन जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर फर्म्स जो हैं जो इसके ऊपर स्पेंड कर रही हैं, जो डाटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। और इसके अलावा 100 बिलियन की और वर्थ है इंडस्ट्री की, जो आपके पास डबल हो रही है एक रफली विद इन 1 ईयर, ट्वाइस फास्ट आपके पास। इसके अलावा जो है आपके पास मार्केट की ग्रोथ जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जैसे एक फर्म है विकीबॉन, जिसकी आपके पास 2012 की वर्थ थी 5.1 बिलियन, अभी उसकी वर्थ 58.4 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि वर्थ आपकी कितनी स्पीड से आपकी इंक्रीज़ हो रही है। और आपके पास जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी जो है उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 44% या 44 टाइम्स ग्रेटर आपके पास जो है 2020 तक जो है बिग डाटा के ऊपर जो है आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है और इसकी मार्केट इंक्रीज़ हो सकती है। तो हमारे पास एक ह्यूज पोटेंशियल है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम बिग डाटा की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से बिग डाटा के ऊपर एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर सकें। सो ये वीडियो और ये टॉपिक था यहीं तक। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके पास किस तरीके से आप बिग डाटा और विजुअलाइजेशंस को एक दूसरे के साथ लिंक आउट करते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।